हमारे चैनल नेटवर्क शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम देख सकते हैं दो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन को जानकारी। 5 सितंबर 1888, 17 अप्रैल 1975, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, 1952-1962 और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। डॉ राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे 1962-1967 राष्ट्रपति थे। मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से अध्यापन का कार्य शुरू करने वाले राधाकृष्णन आगे चलकर मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुए और फिर देश के कई विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य किया। 1939 से लेकर 1948 तक वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के कुलपति भी रहे। वे एक दर्शन शास्त्री, भारतीय संस्कृति के संवाहक और आस्थावान हिंदू विचारक थे। इस मशहूर शिक्षक के सम्मान में उनका जन्मदिन भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका आरंभिक जीवन क्या था? बचपन से किताबें पढ़ने के शौकीन, राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुपनीगौर में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। साधारण परिवार में जन्मे राधाकृष्णन का बचपन तिरुपनी एवं तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर बीता। वह शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में काफी रुचि रखते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथरन मिशन स्कूल में हुई और आगे की पढ़ाई मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पूरी हुई। स्कूल के दिनों में ही डॉक्टर राधाकृष्णन ने बाइबल के महत्वपूर्ण अंश कंठस्थ कर लिए थे, जिसके लिए उन्हें विशिष्ट योग्यता का सम्मान दिया गया था। कम उम्र में ही आपने स्वामी विवेकानंद और वीर सावरकर को पढ़ा तथा उनके विचारों को आत्मसात भी किया। आपने 1902 में मैट्रिक स्तर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और छात्रवृत्ति भी प्राप्त की। क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास ने भी उनकी विशेष योग्यता के कारण छात्रवृत्ति प्रदान की। राधाकृष्णन के पूर्वज सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे और 18वीं शताब्दी के मध्य में वे तिरुपनी गांव में बस गए। लेकिन उनके पूर्वज चाहते थे कि उनके नाम के साथ उनके जन्म स्थल के गांव का बोध भी सदैव रहना चाहिए। इसी कारण सभी परिजन अपने नाम के पूर्व सर्वपल्ली धारण करने लगे थे। राधाकृष्णन का बाल्यकाल तिरुपनी एवं तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर ही व्यतीत हुआ। उन्होंने प्रथम 8 वर्ष तिरुपनी में ही गुजारे। यद्यपि उनके पिता पुराने विचारों के थे और उनमें धार्मिक भावनाएं भी थीं, इसके बावजूद उन्होंने राधाकृष्णन को क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथरन मिशन स्कूल तिरुपति में 1896-1900 के मध्य विद्याध्ययन के लिए भेजा। फिर अगले 4 वर्ष 1900 से 1904 की उनकी शिक्षा वेलोर में हुई। इसके बाद उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में शिक्षा प्राप्त की। वह बचपन से ही मेधावी थे। उस समय मद्रास के ब्राह्मण परिवारों में कम उम्र में ही शादी संपन्न हो जाती थी और राधाकृष्णन भी उसके अपवाद नहीं रहे। 1903 में 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह दूर के रिश्ते की बहन सेवा कामों के साथ संपन्न हो गया। उस समय उनकी पत्नी की आयु मात्र 10 वर्ष की थी, अतः 3 वर्ष बाद ही उनकी पत्नी ने उनके साथ रहना आरंभ किया। यद्यपि उनकी पत्नी सेवा कामों ने परंपरागत रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन उनका तेलुगु भाषा पर अच्छा अधिकार था। वह अंग्रेजी भाषा भी लिख पढ़ सकती थी। 1908 में राधाकृष्णन दंपति को संतान के रूप में पुत्री की प्राप्ति हुई। 1908 में ही उन्होंने कला स्नातक की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की और दर्शन शास्त्र में विशिष्ट योग्यता प्राप्त की। शादी के 6 वर्ष बाद ही 1909 में उन्होंने कला में स्नातकोत्तर परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। इनका विषय दर्शन शास्त्र ही रहा। उच्च अध्ययन के दौरान वे अपनी निजी आमदनी के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम भी करते रहे। राजनीतिक जीवन। भारत की आजादी के बाद यूनेस्को में उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया। 1949 से लेकर 1952 तक राधाकृष्णन सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे। वर्ष 1952 में उन्हें देश का पहला उपराष्ट्रपति बनाया गया। सन 1954 में उन्हें भारत रत्न देकर सम्मानित किया गया। इसके पश्चात 1962 में उन्हें देश का दूसरा राष्ट्रपति चुना गया। जब वे राष्ट्रपति पद पर आसीन थे उस वक्त भारत का चीन और पाकिस्तान से युद्ध भी हुआ। वे 1967 में राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त हुए और मद्रास जाकर बस गए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया था। शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए राधाकृष्णन को वर्ष 1954 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1967 के गणतंत्र दिवस पर देश को संबोधित करते हुए उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि वे अब
किसी भी सत्र के लिए राष्ट्रपति नहीं बनना चाहेंगे और राष्ट्रपति ये उनका आखिरी भाषण था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का निधन 17 अप्रैल 1975 को एक लंबी बीमारी के बाद हो गया। राधाकृष्णन के मरणोपरांत उन्हें मार्च 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल अटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले यह प्रथम गैर ईसाई संप्रदाय के व्यक्ति थे। डॉक्टर राधाकृष्णन के पुत्र डॉक्टर एस गोपाल ने 1989 में उनकी जीवनी का प्रकाशन भी किया। उनके विद्यार्थी जीवन में कई बार उन्हें शिष्यवृत्ति स्वरूप पुरस्कार मिले। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह के वीडियो के लिए। हमारे चैनल नेटवर्क शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम देख सकते हैं 2 सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन को जानकारी। 5 सितंबर 1888, 17 अप्रैल 1975 भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, 1952-1962 और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। डॉ राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे 1960